सुन ले मेरी भारत माँ, तेरा सम्मान बढ़ाऊंगा। इसी तिरंगे की रक्षा में अपने प्राण गंवाऊंगा। कुरुक्षेत्र इसे कोई बनावे, उसको धूल चटाऊंगा। चीन होए या पाक होए, मैं विजय भारत की कराऊंगा। मीठी चीनी, चूहा चीनी और नापाक इरादे पाक रखे। और सावन का महीना शुक्रवार है और बरसा से भारत साफ रहे। राजा इंद्र की बरसा बरसे और जय जवान रक्षक होते। उत्पादन अन्न जो करते हैं वह सपूत किसान भारत होते। तो जय जवान और जय किसान का नाम मैं ही चमकाऊंगा। इसी तिरंगे की रक्षा में अपने प्राण गंवाऊंगा। राष्ट्रभक्ति मेरा धर्म बनेगा, सब धर्मों को एक गुलदस्ते में सजाऊंगा। अगर कोई आंख उठाए भारत पर तो उसको सबक सिखाऊंगा। अगर चीन और पाक युद्ध की ज्वाला को भड़काएंगे, दुनिया के नक्शे से वह अपने को गायब पाएंगे। भारत माँ का शीश हिमालय कभी नहीं झुक पाएगा। आंख उठाने वालों को जिंदा दफनाया जाएगा। भारत की सेना गौरवमयी और कृष्ण उसके सेनापति मान, और उनके रथ में बैठे शक्ति और युद्ध करे भारत का जवान। सारी सेना अर्जुन है और कृष्ण के हाथ में उनकी कमान। करगिल दिवस को वाणी कर रही, जो हो गए शहीद इंसान। उन जवानों को नमन करूं मैं और श्रद्धांजलि के सुमन चढ़ाऊं। अरे करगिल विजय दिवस भारत में गौरवमयी गाथा में गाऊं। कृष्ण कृपा कलयुग में हो गई, जीता मेरा हिंदुस्तान। करगिल युद्ध विजय कर गए और भारत के देखो ये जवान। कुर्बानी देते भारत के लिए बड़े भारत की शान। धन्य धन्य सावन का महीना, जहां बरसे गोली रोज तमाम। सावन में बरखा बरसे रिमझिम, सीमा पर गोली चलती है। वहां रोज दिवाली मनती है और रोज ही होली होती है। और पाप की लंका दुश्मन की और देखो रोज ही जलती है। और जिसे जला देते बजरंग व शक्ति सेना में होती है। धीर दैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम। कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है,
कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। भारत रक्षते धर्म रक्षते सीमा सुरक्षिते रुंड मुंड चुंड चामुंडा सर्वशक्तिदायकम वरदायकम अतुलित बल हनुमंताय महाबल बलाय बलादाय गदाधारी पवन पुत्र सर्वशक्ति सुताय अंजनी सुताय बलाढ्य रूपम अतुलित बलधाम। और भारत भवन राम जी का और दुश्मन का करो काम तमाम। पहला भवन भगवान का बैकुंठ और दूसरा भवन ये भारत जान। और जहां उड़े तिरंगा देखो जगत गुरु इसको ईमान। अरे तीन रंग का उड़े रे तिरंगा और केसरिया में है श्री राम। और देखो ब्रह्मा रूप केसरिया भगवान ब्रह्म रूप गतिमान। अरे जगत गुरु है ब्रह्म स्वरूपा केसरिया भगवान ये रूपा। श्वेत रंग नारायण जानो और चक्र सुदर्शन मानो। हरा रंग हरियाली पावे खेत खलिहान हरे हो जावे। सावन की ऋतु इसमें आवे अन उत्पादन सब प्रगटावे। हरा रंग भोले शिवनाथ का और तीनों जगत गुरु साथ। रिम झिम सावन में बरस रही रे बरसात। देखो उड़े तिरंगा भारत और भवन राम का इसको मान। दूसरा भवन नारायण का ये भारत इसमें भगवान। अरे इसकी ऊंची शान की रक्षा करते सीमा पर ये जवान। और देश के खातिर जीवन को कर देते हैं पल में कुर्बान। वाणी नमन करे उन सबको जो शीश कटा के शहीद सम्मान। वाणी श्रद्धांजलि देती है कारगिल दिवस पड़ा ये आन। सावन में यो पढ़ो दिवस और देखो हरी हिमालय जान। अरे जो सीमा पर मर तेरे अर्जुन सीधे जाते बैकुंठों ध्यान। अरे लाख कोई पाप भी कर ले पाप समापन करे भगवान। अरे विजय दिवस है विजय सेना की और गौरव गाथा का गुणगान। अरे वाणी राष्ट्र भक्ति की आवे अरे सुन लो भारत से सम्मान। गौरव गाथा विजय वीर की और उस सेना पे हमें अभिमान। अरे उनका गौरव भारत का गौरव और भारत के देखो वह लाल। अरे दुश्मन के जब पीछे पड़ जाए दुश्मन का आ जावे काल। काल काल गति काल करे वह और नापाक इरादे दे तू हटाए। और पड़ोसी दुश्मन है हमारे बार बार आतंक फैलाए। इधर चीन का चूहा देखो चमगादड़ उल्टा लटकाए। इधर खड़ा है देखो पाक ये और इसके इरादे नापाक ही पाए। अरे बार बार हारे भारत से और फिर भी हार को पहचान पाए। करगिल विजय जीता गया भारत और हार गया ये पाक तन। ऐसी गौरव गाथा को और कथा सुने गति जान। अर्जुन से बोले कलयुग में और विजय दिवस था करगिल मान। करगिल दिवस विजय दिवस था और युद्ध
उस पहाड़ की चोटी थी ऊंची, तोपें और तीर तमंचे थे, बोफोर्स तोप का गोला था और देखो उसमें शोले थे। अरे भारत के वीर सपूत जवान और सेना बड़ी महान, उनके साथ उस पर्वत पर खड़े कृष्ण भगवान। अरे जिनके साथ न अस्त्र न शस्त्र, उनके साथ कृष्ण भगवान। अरे सेनापति बन गए भारत के, अर्जुन बैठा तीर कमान, रथ में बैठ गया ये अर्जुन और देखो मचा घमा घनशान। अरे ऐसी शक्ति सेना की और थर थर कांपे पाकिस्तान, हार गया सब देखो भूमि और जीत गया वह हिंदुस्तान। कारगिल दिवस मनावे हम सब और बोले जय 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 जवान। तो महाभारत कुरुक्षेत्र था करगिल, विजय कृष्ण की होय। भारत की सेना पांडव बन गई और धर्म क्षेत्र गति दो। भारत, भगवान कृष्ण कहते हैं कि शांति का देश है। हम हमारे किसी भी पड़ोसी से युद्ध नहीं चाहते, हम तो संदेश देते हैं पूरे विश्व को कि सब मिलजुल कर शांति से रहो। और क्यों करते हो युद्ध यहाँ पर, क्यों अपने सेना को मरो। भारत से कोई विजय नहीं करे, किसी युग में कोई पावेगा। अरे भारत कोई तुम भारत जानो, उसका सारथी कृष्ण कहलावेगा। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर कल युग आवेगा। और भारत की सेना सीमा को कोई विजय न कर पावेगा। लाख करे चतुराई, चाहे कोई एटम बम भी लावेगा। फूलों की माला बन जावे, एटम चल नहीं पावेगा। उठे धनंजय रणभूमि में और कृष्ण युद्ध का किया आह्वान। अरे चूहा चीन और पाकिस्तान ने हमला कर दिया जवाब। करगिल की चोटी पर देखो और कर से कर दिया बड़ा कमाल। और करगिल में तो कृष्ण बसे हैं और मिथुन राशि में बड़े सवाल। हार गई दुश्मन की सेना और जीते पांडव जाए। करगिल के कुरुक्षेत्र में विजय हुए यदुराय। पांडव जीत गए रे महाभारी और नहीं चली नवाबी वहां सारी। अरे हार का मुंह देखा जब भारी, तो बुरका ओढ़ लिए रजधारी। राजा और नवाबों ने और बुरका ओढ़ा जाए। अरे मुंह छुपा के सब भाग गए और जीते सैनिक था। भारत की सेना ने विजय प्राप्त की। तो विजय श्री ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशनी सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। अरे ऐसे थी वह कौरव सेना जिसका नाम था पाकिस्तान। अरे आतंकवादी लाया इराक ईरान अरब से और घुसा दिए सब हिंदुस्तान। चीन का मिला समर्थन उसको और सब विदेशी थे उसके साथ। 18 अक्षौणी सेना खड़ी कर ली, फिर भी भारत से खा गया मात। अरे समझ न पाया वो नवाब ज्यादा और हट गई उसके सारे ख्वाब। गद्दी भी हट गई नवाब की और देखो मुंह सरफा गति पाए। मुंह सरफ, मुंह जिसका सरफ जैसा मुंह हो। 24 घंटे जहर बिखेरे, ऐसे थे मुंह सरफों जान। अरे उसी सरफ को धूल चटा दी और सेना थी ये हिंदुस्तान।
अरे सुकुड़ सुकुड़ करे, मुकुड़ मुकुड़ करे, और मुंह 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 सर पहुंचान। अरे अरे नरक में जावे देखो मुसरफा, और साफ सफाई करे भगवान। साफ सफाई कर दई और हारी सेना ताय, नाक कट गई पाकिस्तान की, और विजय भारत हो ही जाए। तो ये करगिल दिवस शक्ति गति सारी, शक्ति गतिमति व्यापक प्यारी। अर्जुन उठो धनंजय देखो, और हाथ उठा लो तीर कमान। अरे जिस रथ में तुम बैठे हो अर्जुन, उसके सेनापति भगवान। अरे पाकिस्तान की सीमा में और कुरुक्षेत्र होगा घमशान। 18 दिन चले लड़ाई और देखो जीते हिंदुस्तान। थड़ थड़ तेगा बाजे, खड़ग खड़ग माचे तलवार। अरे कोटा बूंदी की दुम्मंदी, और देखो चले तोप गलसार। अरे तोप तमंचा वहां चल पावे, और घन घोर घटा गति पाए। बोफोरन सी तोप भवानी, जिससे घोड़ा दाग मर जाए। ऐसे घोड़े चले वहां पर, घोड़े पे घोड़ा गतिधार। गोल गोल सब गोल मोल सब, कर दी सेना बंटाढार। पाकिस्तान की सेना हार गई और जीते देखो नंद कुमार। सेना विजय हो गई भारत की, हो गई भारत जय जयकार। हार गई शत्रु सेना, जीते नंद कुमार। कौरव सेना हार गई और पांडव जय जयकार। तो भारत की सेना 5 अक्षौणी सेना पांडवों की थी, उसका नेतृत्व भारत के सेनापति भगवान कृष्ण बनकर कर रहे थे। इतने में आई रणचंडी वैष्णव दुर्गा, व्यापक जहान शेरा वाली लाल चुनर में। और देखो चंडी बनी घमशान, चक्र चंडी मां चला वहां पर, और मर गए सारे शत्रु जवान। लपक लपक तब जीवन निकाले, काली कर गई थी घमशान। इधर रुंड और मुंड चुंड और चामुंडा गति व्यापक पाए। देखो सेना टूट पड़े और टूटे टटप घाटप जाए। घड़ 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 तेगो बाजे, छपक छपक चाले तलवार। रणमुंड चंडन मुंडन देखो, और युद्ध हो गया व्यापक पार। कौरव सेना हार गई सब, पांडव रहे सेना ललकार। विजय हो गई करगिल भारत, और कभी न हो भारत की हार। एक दिन ऐसा आएगा विलय हो पाकिस्तान, भारत में मिल जाएगा नई सदी में, यानी 21वीं शताब्दी में। इस चूहा चीन और पड़ोसी पाकिस्तान की कुंडली, कन्या राशि की और मेष राशि की कुंडली समापन समारोह की ओर है। जिनपिंग डूबे अंगो आंगजबाज, ये गरुड़ चक्र खा जाएगा। और शाबाश नहीं इसकी होगी, और धक्के पाक में खाएगा। अरे सीमा पाक की भारत में है, और मिलने का समय आ जाएगा। सावन में बोल रहे भोले, सा सब जल्दी पाएगा। जैसे डूबी लंका त्रेता, और द्वापर हतनापुर गया डूब। अरे कलयुग में डूबेंगे चीन पाक, और हंसी करेंगे उनकी खूब। हार जाए दोनों सेनाएं, छोड़े सीमा हिंदुस्तान। जो दबा के बैठा है चीन, और देखो मौज मार रहा तान। सारी मौज निकल जावेगी, ऐसा आवेगा तूफान। ऐसी भूकंपन गति होवे, हारे चीन और पाकिस्तान। तो चीन और पाकिस्तान की 21वीं शताब्दी में 2024 के बाद बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। ऐसी हालत होएगी कि नाम होए नापाक, और चीन के आगे बेइज्जत लग जावे तो बेचैन होएगा ये चीन राष्ट्र। अरे चीनी चूहा चुड़ 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 चुड़, और बिल में ये घुस जावेगा,
और पाक भी नापाक भी देखो उसके काम कोई नहीं आवेगा। एटम बम ये काम न आवे और महामारी प्रगटावेगा। और जब बुरा हाल होगा इनका तो भारत इनको बचावेगा। भारत से ये विलय करे और कैलाश भारत आ जावेगा। अरे निश्चित ऐसा होगा भाई कल की अवतार प्रगटावेगा। तो जब कल की अवतार प्रकट होता है तो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों की बुद्धियां खराब हो जाती हैं और उनमें जंग लग जाता है। और जंग लगने का मतलब वो जंग के बारे में सोचने लगते हैं। तो लगा चीन के जंग, होगा ताज अब भंग। और पाकिस्तान में देखो भाई भारत का बजेगा चंग। और पाकिस्तान के राजा देखो हो जाएंगे दंग। क्या क्या हमने सपने देखे हट गई सभी उमंग। अरे नींद आ रही हमको भैया और हम तो हारे जंग। ये दोनों देश भारत से नई शताब्दी में इनके दिमाग में जंग लग चुका। तो जिस लोहे पे जंग लगे वह काम कभी नहीं आता है। और जंग लगे लोहे हैं दोनों और जंग जंग चिल्लाता है। तो जंग का उल्टा गज होता है और गज हाथी कहलाता है। और भारत तो मदमस्त है हाथी, उस पे गणेश खुद आता है। तो गणेश जी हैं हाथी। और हाथी जब राजा बैठते हैं उसके ऊपर तो राज बुद्धि होती गणेश में और रिद्धि सिद्धि गति पाए। तो पूरा भारत ही गणेश है और सावन रूप दिखाए। तो सावन में शिव का परिवारा और शिव शक्ति की कृपा का द्वारा। गणपति उनका छोटा पुत्र है और कार्तिक बड़ा पुत्र है प्यारा। और शिव परिवार सावन में देखो कर रहा करगिल जय जयकारा। तो पूरा शिव परिवार आशीर्वाद दे रहा है उन सभी शहीदों को जिन्होंने भारत विजय में अपनी जान की कुर्बानी दे दी। सावन चले छठे पड़ गयो शुक्रवार, सब नमाज ही धरी रह गई और जीते भारत सरकार। विजय हो गई भारत की और करगिल व्यापक पाए। अरे राष्ट्र भक्ति करो भारत वालों तो सबसे बड़ी भक्ति कहलाए। सावन में आप राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, हनुमान जपो, दुर्गा जपो, क्योंकि सावन श्रवण भक्ति को कहते हैं और श्रवण भक्ति से भी बड़ी राष्ट्र भक्ति होती है। तो आज करगिल विजय दिवस को हमें राष्ट्र भक्ति दिवस के रूप में मनाना पड़ता है। इसलिए नवदा भक्ति के ऊपर 10वीं भक्ति बड़ी बड़ी और करगिल की चोटी पे देखो राष्ट्र भक्ति जब चढ़ी। अरे नापाक इरादे टूट गए सब और देखो भारत की सेना खड़ी और विजय हो गई भारत की भाई। दृष्टि कृष्ण की करगिल पे पड़ी तो कृष्ण करा रहे विजय, जीते पांडव जाए। जितने जवान भारत की सेना में सब पांडव कहलाए। जब भी दे कुर्बानी वह बेकुंठ उन्हें मिल जाए। जीवन मुक्त ईश्वर उन्हें कर दे, ये कृष्ण वरदान कहा है। भगवान कृष्ण ने वरदान दे रखा है भारत की सेना को। इंद्र की सेना से भी ज्यादा शक्तिशाली पूरे विश्व में भारत की सेना है, जो कभी किसी को परेशान नहीं करती, शांति के संदेश सारे संसार को देती है। न अणुबम की ताकत दिखाती, न अपनी ताकत दिखाती, लेकिन उनमें ईश्वर बल है। तो जिस सेना में ईश्वर बल वही विजय कर पाए और जिसके अंदर संख्या बल और अणुबल फेल दिखाए। तो जिस देश की सेना में अणुबल और संख्या बल होता है वो सेनाएं हार जाती हैं, क्योंकि संख्या बल था कौरव दल में और 18 अक्षौणी जान। और धर्म का बल था पांडव सेना जिनके साथ थे कृष्ण भगवान।
5 अक्षोणी पांडव सेना, फिर भी जीत गए कृष्ण भगवान। हार गई 18 अक्षोणी सेना, मिट गया उनका नाम निशान। ऐसी गीता सुनाई अर्जुन और ऐसा कराया अमृत पान। अमृत पीकर गीता का और जीत गए पांडव सब जान। तो भारत 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण का अमृत, आदि सनातन संस्कृति का अमृत भारत को धर्म क्षेत्र बना देता है। और धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र कभी चलता नहीं है। तो जो कुरुक्षेत्र बनाना चाहे इसे और खुद कुरुक्षेत्र बन जावेंगे और नाम निशान पता न चले, वो देश कहाँ छुप पावेंगे। अरे दुनिया के नक्शे से गायब उन देशों को जान, जो भारत वालों के ऊपर करते हैं अपमान। तो इस भारत देश का अपमान करना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत देश विश्व का जगत गुरु भगवान का दूसरा भवन और ये पांडवों का दरबार है, आदि सनातन संस्कृति का दरबार है। यहां पर तीनों जगत गुरु इसकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं और हनुमान खड़े रहते हैं, दुर्गा खड़ी रहती है, भगवान कृष्ण खड़े रहते हैं। तो जिनकी सेना विष्णु मानो, जिनकी सेना ब्रह्म हो जान, जिनकी सेना शिव जैसी हो और दुर्गा भगवती सेना मान, और उसके सेनापति हनुमान और देखो बने कृष्ण भगवान। रामचंद्र का तीर चले तो लंका हो जाती शमशान। तो इतने सेनापति यहाँ पर, रक्षा भवन ये भारत हो, और भक्ति करते करते भैया राष्ट्र भक्ति की शक्ति हो। तो भगवान शंकर कहते हैं, है उमा, नवदा भक्ति अपनी जगह है और नवदा भक्ति से भी ऊपर राष्ट्र भक्ति है। राष्ट्र प्रेम ही ईश्वर प्रेम है। इसलिए राष्ट्र के लिए अपना जीवन कुर्बान करना हर भारतीय का धर्म होना चाहिए। यह नहीं कि मैं किसी जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं। सेना में कोई जाति नहीं, सेना तो शक्ति होती है, भगवान की भक्ति होती है और उस पे कृपा नारायण होती है। तो जात पात वहां होती नहीं, वहां होता है देश। और भारत ऐसी सेना है और हारे सभी विदेश। सारी विदेश की सेना को हराने की क्षमता भारत देश की सेना में। ये गौरवमयी सेना है और भगवान कृष्ण से आज सावन की षष्ठी को कलयुग में आशीर्वाद देते हैं कि करगल विजय दिवस गगर सावन मास में आए, तो भैया कृपा हो ये जगत गुरु शिव की और मंगल भारत पाए। तो 100 वर्षों तक भारत से गर युद्ध करे कोई देश, नेश नाबूद हो जाएगा, हो जाए कोटि कलेश। विजय हो रहे भारत की सेना, हार कभी नहीं पाए। करगिल विजय दिवस पर वाणी और सबको रही बताए। विजय कलप पढ़ने लगे श्री कृष्ण भगवान। अरे अर्जुन, मैंने महाभारत में तुझे दिया गीता का ज्ञान। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे यदुनंदनम दुःखभंजनम मंगला मुखारविंदम गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवा। श्री हरि श्री कृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। तो अर्जुन वह हैं जो ज्ञान का अर्जन करते हैं और श्रवण मास के अंदर चतुर्मासा चल रहा है और सारे संत और भक्त और भगवान इस समय भक्ति में लीन है और ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। पाताल में चौकीदार बनकर नारायण खड़े हुए हैं, राजा बलि पाताल में है, बैकुंठ इस समय खाली है और सारे संत इस मृत्यु लोक के अंदर सतो पंथ में बैठ करके भगवान शिव जगत गुरु की आराधना में लीन है। ऐसे समय करगिल दिवस विजय दिवस के साथ भारत की सेना चारों युग में कभी न खावे मात। जो इसको ललकारेगा हारेगा वह देश।
प्रकृति प्रकोप भूकंप हो रे, होए तबाही देश। तो मत करो तबाही को न्योता, क्यों भारत से टकराते हो? भारत तो भगवान का देश है ये, क्यों नहीं ईश्वर से मिल पाते हो? अरे भारत में जो भी आवे और तेरा अणु ये जान, बैठ यहां भक्ति करो तो मिल जाए भगवान। खाली हाथ आए हो भैया और खाली हाथ ही जाओ, और इस खालीपन को भैया ये भरता हिंदुस्तान। तो यहाँ का राजा समझता है कि मैं सारी गरीबी हटा दूंगा और मैं सबको धनवान बना दूंगा, लेकिन वो खुद धनवान बन जाता है राजा, लेकिन प्रजा कंगाली रहती। इसलिए कितनी मूर्ख बात को सोचे सारे राजा। अरे ऐसे राजाओं का तो भैया कलयुग में बजेगा बाजा। तो कोई भी राजा किसी भी प्रजा को और कर न सके खुशहाल, क्योंकि राजा तो कंगाल है और सपने देखे विशाल। खाली हाथ है उस दो के दोनों और नहीं हाथ कछुदान, अपना ही कल्याण करे कलयुग में राज सम्मान। तो दुर्गति ऐसे राजाओं की सदगति कभी न होए, जो अपने को धनवान करे और प्रजा कंगाल सब होए। तो आज से ही भारत में हिंदुस्तान की प्रजा न हो कंगाल, अरे राजा बनेंगे कलयुग में भारत में कल की अवतार। कभी धन की कमियां न हो और जैसे बरसा बरसे सावन, वैसे सोना चांदी हीरे मोती बरसा दे, और लूट लूट कर घर ले जाओ, ऐसी शक्ति प्रगटा दे। करगिल दिवस विजय सब जानो और कल की अवतार तुम करवा दे। अरे दर्शन दे दे हम भक्तों को और भारत का नाम रोशन करवा दे। तू जगत गुरु इस भारत को कलयुग में भी तू बनवा दे। अरे जो पाकिस्तान और चीन लड़े तो उनके नाकों चढ़े तू चबवा दे। बाकी सब राजाओं के तो होश गुमे सब भारी हैं, अरे मुंह छिपाए सब फिर रहे देखो, और कल की अवतार की तैयारी है। तो कल की अवतार की वाणी है और करती है कल्याण भारत के नई सदी के राजा। देखो कल की भगवान सब कलंक हटा देंगे, सारे दुश्मन को नाकों चढ़े चबा देंगे। अखंड भारत की सीमा कलयुग में भी फिर बना के दिखा देंगे, और नहीं कंगाली रहेगी सब होंगे खुशहाल। जय जवान और जय किसान का होगा बड़ा सम्मान। तो आज से ही भारत में किसानों का और जवानों का सम्मान होगा, और वो देश की कल की भगवान की सेना का नेतृत्व और उनके साथ और उनका सहयोग करने वाले ये दो ही वस्तुएं होंगी। तो भारत में दो ही धर्म होंगे, एक जवान धर्म और एक किसान धर्म। यदि किसान धर्म तुम अपनाओ तो उत्पादन इतना कर दो, अरे घर घर में देखो सारी फसलें और भारत के अंदर भर दो, कोई भी भूखा नहीं रहे। वह धर्म रूप किसान, और बाकी जो जवान बने तो कर्म करो सब जान। सीमाओं की रक्षा करो और कार्य करो तमाम, अरे अनधन की वर्षा हो भारत, भारत मिले सम्मान। तो जय जवान और जय किसान और जय कल की भगवान। करगिल विजय दिवस पर हमने किया उनका गुणगान, बाकी सब तो ढोल ढपेड़ा ज्यादा चले न ताय। अरे फूट जाएंगे ढोल उनके और बजे नगारा नाय। बोलो जय कल की भगवान, विजय कारगिल दिवस की जय। बोलो भारत के शहीदों की जय, भारत की सेना की जय, भारत के किसानों की जय, भारत के भगवान की जय, आदि सनातन धर्म की जय। 4 वेद शेषाद 18 पुराण और तीनों जगत गुरु भगवान शंकर की जय। आज के आनंद की जय।